हाय गाइस, मैं हूं इमरान हुसैन। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसएससी जीडी यूपीपी मेकर। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए दोस्तों, समय की बचत करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए दोस्तों, यूनिसेफ का मुख्यालय आपके न्यूयॉर्क में है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री स्वच्छ सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? वो आपके 2003 में शुरू की गई थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि पर विकास था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी सागर डैम कहाँ स्थित है और कौन से राज्य में है? तो ये पूछे कि गांधी सागर डैम कहाँ है या ये कहाँ है, तो आपके वो चंबल नदी पर है। और राज्य पूछे तो आपके मध्य प्रदेश में है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थिर है? सांची का स्तूप जो कहाँ पर स्थिर है वो मध्य प्रदेश में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके 2 से 3 शिफ्ट में पूछा जा चुका है। वेरी वेरी मोस्ट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइनेंस कमीशन का गठन कब हुआ था? फाइनेंस कमीशन का गठन कब हुआ था? वो आपके 22 नवंबर 1951 को हुआ था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया था? ये जो अभियान है वो 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नोबेल प्राइज़ कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल प्राइज़ जो होता है वो आपके 6 क्षेत्रों में यानी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि है शांति, साहित्य, भौतिकी, केमिस्ट्री, मेडिसिन और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? ये नृत्य जो है आपके आंध्र प्रदेश में है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव घटक नहीं है? तो वो आपका डीएनए है। और एक स्वच्छ मनुष्य के जो अंदर लीटर ब्लड यानी रक्त होता है वो 5 से वो 6 लीटर होता है। 5 से 6 लीटर स्वच्छ मनुष्य के अंदर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म जो होती है वो यानी बेहोशी के लिए होता है, तो उसका आंसर होगा निश्चेतक। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 46। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? 0.4% होती है हमारे शरीर में नमक की मात्रा। हाय फ्रेंड, जो क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लाए हैं वो क्वेश्चन आपके 2018 के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। वही क्वेश्चन 2021 के एग्ज़ाम में 2 से 3 शिफ्टों में बार बार रिपीट हो रहे हैं। वही क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लाए हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित किसके द्वारा होती है? वो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? वो आपके ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। चलिए दोस्तों, फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर पढ़ते चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
किस हार्मोन्स की वजह से पौधे फूल की ओर झुक जाते हैं? ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जिसकी वजह से फूल फूल पौधे सूर्य की ओर झुक जाते हैं? वो ऑक्सीन हार्मोन्स है आपका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभिसारी लेंस कौन सा होता है? अभिसारी लेंस जो होता है वो आपका उत्तल लेंस होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? वो आपके मंगल को कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोमदेव बर्मन को किस खेल के लिए अवार्ड दिया गया था? सोमदेव बर्मन को किस खेल के लिए अवार्ड दिया गया था? वो टेनिस के लिए दिया गया था और वो पद्मश्री अवार्ड था 2018 में इन सोमदेव बर्मन को दिया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एग्जाम वॉरियर के लेखक कौन है? एग्जाम वॉरियर के लेखक कौन से हैं? एग्जाम वॉरियर्स के लेखक जो हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2018 विश्व बैडमिंटन किसने जीता था? 2018 विश्व बैडमिंटन कार्लिना मैरिन ने जीता था। वो स्पेन से बिलोंग करती हैं और जिन्होंने जो ये बैडमिंटन जीता था वो किसको हरा के जीता था? वो पीवी सिंधु को हरा के जीता था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टेक एन इजी क्वेश्चन। यू है साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम किस आवर्त में आती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम किस आवर्त में आते हैं? ये आपके प्रथम यानी पहले आवर्त में आती हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोडियम को किसमें सुरक्षित रखा जाता है? सोडियम को आप किसमें सुरक्षित रखा जाता है? तो वो है केरोसिन में सुरक्षित रखा जाता है सोडियम को। और आपसे पूछे कि सफ़ेद जो होता है फास्फोरस उसे किस में सुरक्षित रखा जाता है? तो आप तुरंत टिक करिए पानी में। जो केरोसिन जो होता है वो सोडियम को सुरक्षित रखता है और सफ़ेद जो फास्फोरस होता है वो आपके पानी में सुरक्षित रखा जाता है। हाय गाइस, अगर आज की हमारी आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें आपको वीडियो मेरी कैसी लगी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।